मिशन लर्निंग में स्वागत है आपका। आज हम लोग हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक मौर्य वंश या मौर्य डायनेस्टी को डिस्कस करेंगे। यहाँ से एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। आइए डिस्कस करते हैं मौर्य वंश को। आज की क्लास बहुत ही बूस्टर होने वाली है दोस्तों, और यहाँ से कम 2 नंबर एग्ज़ाम के लिए ज़रूर पूछे जाते हैं। तो मौर्य डायनेस्टी के विषय में सबसे इम्पोर्टेंट पहला प्रश्न आपका, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य डायनेस्टी का संस्थापक था। ये 322 से 298 ईसा पूर्व इसने इस डायनेस्टी पर इसने राज किया, और इसकी राजधानी क्या थी दोस्तों? तो पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र इन्होंने अपनी राजधानी को बनाया, और साथ ही साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो पाटलिपुत्र। दोस्तों राजकीय चिन्ह क्या था दोस्तों? राजकीय चिन्ह क्या? तो मोर इनका राष्ट्रीय चिन्ह था, राजकीय चिन्ह था। और इनकी भाषा क्या थी दोस्तों? तो भाषा इनकी पाली थी। काफ़ी इम्पोर्टेंट बात की जाए तो यहाँ से एग्जाम के लिए प्रश्न बनता है, चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी क्या थी? तो आपका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। सबसे इम्पोर्टेंट बात, 25 वर्ष की आयु में मगध का शासक बना कौन? तो चंद्रगुप्त मौर्य। साथ ही साथ सबसे अच्छा और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, प्रथम अखिल भारतीय समाज की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम का है, और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रथम अखिल भारतीय समाज की स्थापना किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। साथ ही साथ एक प्रश्न और पूछा जाता है, सर्व यूनानी साहित्य में इनको क्या नाम दिया गया? सेंड्रोकोटस के नाम से पहचान की थी किसने? तो सर विलियम जोन्स ने। अब आइए बात कर लेते हैं सेंड्रोकोटस का नाम और क्या क्या है। स्ट्रेबो भी कहा जाता है, इरिन भी कहा जाता है, साथ ही साथ जस्टिन चंद्रगुप्त मौर्य के प्रयुक्त किए गए नाम है। किसमें? तो मोस्टली यूरोपियन लोगों ने ये नाम दिए थे, स्ट्रेबो, एरियन, जस्टिन और सेंड्रोकोटस। आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात करते हैं दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो आपका आंसर हो जाएगा रुद्रदामन जूनागढ़ अभिलेख से। रुद्रदामन जूनागढ़ अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में जानकारी मिलती है। तो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम में, ये बहुत ही ज़्यादा फ्रेम किया जाता है क्वेश्चन। साथ ही साथ जान लेते हैं दोस्तों, क्या 305 वीसी में सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य पर क्या इनके मध्य युद्ध हुआ? कहने का मीन्स चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के मध्य में युद्ध हुआ। चंद्रगुप्त इसमें क्या हुए? विजय हुए। और संधि प्रस्ताव में सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह किससे किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य से। हेलेना का एक और नाम काफ़ी फेमस है, कार्नेलिया, यानी हेलेना को कार्नेलिया नाम से भी जाना जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, इन्हें दहेज में कुछ अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्र मिले थे, जैसे काबुल, कंधार, हेरात, मकरान तट। तो एग्ज़ाम में ये भी प्रश्न पूछा जाता है, कौन कौन क्षेत्र मतलब संधि के रूप में मिले थे किसको? तो आपके चंद्रगुप्त मौर्य को। तो काबुल, कंधार, हेरात, मकरान तट। इनकी पत्नी का क्या नाम था? हेलेना। ये प्रथम विदेशी मतलब शादी थी जो किसी भारतीय हिंदू राजा के यहाँ हुई थी। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है सेल्यूकस निकेटर के विषय में हम लोग क्या जानते हैं, ये सेनापति था किसका? तो सिकंदर का सेनापति था, जिसने विश्व विजय किया था। आप सभी लोग परिचित होंगे। अब बात कर लेते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने विवाह में 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को दिए, भेंट किए थे। साथ ही साथ सेल्यूकस निकेटर ने एक राजदूत इंडिया में अपॉइंट किया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, उसका नाम था मेगास्थनीज। यहाँ से एग्जाम के लिए काफ़ी प्रश्न पूछा जाता है। सेल्यूकस निकेटर ने राजदूत भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। तो ये कितने साल रहा था इस दरबार में? 14 साल रहा था। टोटल कितना रहा था? तो 14 वर्ष। ये इंपॉर्टेंट बात है। मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है इंडिका। ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन फ्रेम होता है कि इंडिका पुस्तक किसने लिखी? तो आपका आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो मेगास्थनीज था ये किसका मतलब राजदूत था? तो आपका आंसर हो जाएगा सेल्यूकस निकेटर का। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, जस्टिन ने एक बात कही थी जो एग्जाम में कई बार फ्रेम किया जाता है प्रश्न, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आपका, चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह किसने कहा था? ये पूछा जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह किसने कहा था? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों जस्टिन ने। चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा था जस्टिन ने। ये कई बार प्रश्न एग्जाम में फ्रेम किया गया है। आइए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, मौर्य नगरीय प्रशासन की जानकारी हमें किस पुस्तक से मिलती है? तो आपका आंसर हो जाएगा इंडिका से।
जबकि इस पुस्तक में दास प्रथा का कहीं उल्लेख नहीं मिलता है। तो ये भी प्रश्न पूछ देते हैं, क्या चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम दास प्रथा भारत में चल रही थी? तो आपका आंसर होगा नहीं, क्योंकि इंडिका पुस्तक में साफ साफ ये अंकित है कि दास प्रथा उस समय नहीं थी। तो मौर्य नगरीय जो प्रशासन व्यवस्था थी उसकी जानकारी का श्रेय किस पुस्तक को जाता है? तो इंडिका। साथ ही साथ मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में 7 भारतीय जातियों का वर्णन किया है। ये भी इम्पोर्टेंट बात है, कभी कभी एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कितनी भारतीय जातियों का उल्लेख इंडिका पुस्तक में है? तो 7 भारतीय जातियों का। अब एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न क्या है, एप्पियानस ने सेल्यूकस निकेटर व चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध के विषय में संधि विवाह की जानकारी का वर्णन किया। कहने का मतलब ये जानकारी चंद्रगुप्त मौर्य के विवाह की जानकारी किसके द्वारा प्राप्त होती है, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध विवाह की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो एप्पियानस ने इसके विषय में जानकारी को अंकित किया है या लिपिबद्ध किया है। प्लूटार्क के विषय में क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना लेकर पूरे भारत को रौंद डाला। ये कथन किसका है? तो आपका आंसर हो जाएगा प्लूटार्क। प्लूटार्क ने कहा कि चंद्रगुप्त ने 6 लाख सेना लेकर पूरे भारत को रौंद डाला। ये प्लूटार्क ने कहा था, जबकि हम लोग अभी पढ़ चुके हैं एक बड़ा ही प्यारा प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का ग्रह कहा था। ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, तो जस्टिन ने। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, भारत का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य को। जो मौर्य डायनेस्टी में जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इन्हें भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य को भद्रबाहु ने जैन ग्रंथ में दीक्षित किया। आपसे प्रश्न पूछेंगे कि इनके गुरु का नाम क्या था चंद्रगुप्त मौर्य के? तो आपको पता है चाणक्य था, लेकिन इन्होंने जैन धर्म में शिक्षा ली थी और इनको जैन धर्म में दीक्षित किसने किया था? तो भद्रबाहु ने। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। साथ ही साथ बात कर लेते हैं दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने 298 BC में सिंहासन त्याग दिया और अपने पुत्र बिंदुसार को सौंप दिया। साथ ही साथ प्रश्न यहाँ पर पूछा जाता है, फिर ये कहाँ चले गए? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। और वहीं पर एक पहाड़ी है जिसका जिक्र होता है, चंद्रगिरी पहाड़ी, और यहाँ पर ये अपने प्राणों का त्याग करते हैं। किस विधि से? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, संलेखना विधि से। संलेखना विधि क्या होती है दोस्तों? संलेखना विधि में कोई व्यक्ति अपने प्राणों का त्याग करता है, लेकिन बिना खाए पिए और प्यासे रहकर, कहने का मीन्स तो तड़प तड़प के जान देता है। संलेखना विधि में बिना खाए पिए तड़प तड़प के मरने को ही क्या बोलते हैं? संलेखना विधि। आपसे पूछा जाएगा कि ये कहाँ पर चले गए थे? तो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में, और चंद्रगिरी पहाड़ी पर इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और इनको जैन धर्म में दीक्षित किसने किया था? तो भद्रबाहु ने। ये इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना होगा। चंद्रगुप्त मौर्य का पीएम कौन था या राजगुरु कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा कौटिल्य। इनके मुख्य गुरु कौन थे? तो कौटिल्य थे। और कौटिल्य को किस किस नाम से जाना जाता है? तो चाणक्य या विष्णुगुप्त कहा जाता है। इन्हें विष्णुगुप्त या चाणक्य कहा जाता है। साथ ही साथ चाणक्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछेगा, भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा चाणक्य को। चाणक्य ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, उसका क्या नाम था दोस्तों? तो अर्थशास्त्र था, और ये संस्कृत भाषा में लिखी गई। साथ साथ 15 अभिकरणों में या खंडों में इसका उल्लेख मिलता है। कितने अभिकरणों में लिखी गई अर्थशास्त्र पुस्तक? तो ये 15 अभिकरणों में लिखी गई। किस भाषा में थी? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, संस्कृत भाषा में। साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए, चाणक्य जो थे ये तक्षशिला विश्वविद्यालय के क्या थे? शिक्षक थे। चाणक्य क्या थे? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय के क्या थे? शिक्षक थे दोस्तों। ये बात इम्पोर्टेंट है। भारत का मैकियावेली कहा जाता है। साथ ही साथ इनके क्या नाम है? चाणक्य या कौटिल्य, या इन्हीं को क्या कहा जाता है? विष्णुगुप्त। और ये गुरु किसके थे? तो आपका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर क्या हम लोगों ने पढ़ी, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्यागे थे किस विधि के द्वारा? तो संलेखना विधि द्वारा। और ये कहाँ पर चले गए थे? तो श्रवणबेलगोला, कर्नाटक में। साथ ही साथ आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछेगा, चाणक्य ने अर्थशास्त्र पुस्तक में एक सिद्धांत दिया था, उसको क्या कहते हैं? सप्तांग सिद्धांत। और सप्तांग सिद्धांत का मतलब क्या होता है दोस्तों? सबसे फर्स्ट क्या होता है? राजा होता है, इसके बाद अमात्य, फिर इसके बाद मित्र, और साथ ही साथ उसके बाद क्या आता है क्रम में? तो सेना, फिर इसके बाद कोष,
और लास्ट में दुर्ग और जनता आती है। तो ये सप्तांग सिद्धांत में वर्णित मिलेगा चाणक्य के, किसके? चाणक्य के। और किस पुस्तक का यहाँ पर जिक्र है? तो अर्थशास्त्र पुस्तक का। तो सप्तांग सिद्धांत दिया था अर्थशास्त्र पुस्तक में चाणक्य ने। अब बात कर लेते हैं चाणक्य के बचपन का नाम क्या था दोस्तों? तो विष्णुगुप्त था। साथ ही साथ दोस्तों मेगास्थनीज पाटलिपुत्र में कितने साल रुका? तो 14 साल रहा। और पाटलिपुत्र का इन्होंने किस नाम से उल्लेख मिलता है? कहने का मतलब पाटलिपुत्र को क्या नाम दिया किसने? मेगास्थनीज ने। तो पालिब्रोथा। ये भी प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया कि पाटलिपुत्र को मेगास्थनीज ने क्या कहा? तो पालिब्रोथा। अब आइए बात कर लेते हैं। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने बहुत ही अच्छे प्रश्नों को डिस्कस किया। नेक्स्ट प्रश्न में फिर आपसे मिलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार।